जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान लाल बहादुर गुर्जर जी का, और ये लिखते हैं, हाथ में नर नारी दोनों या अर्जुन में अज्ञातवास में। दोस्तों, इनकी इस पहेली का उत्तर जानने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आते हैं मूल कथा पर। पहली लाइन में लिखा है कि हाथ में नर नारी दोनों। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम नव दुर्गा स्थापना में नवमी के दिन जिस देवी की पूजा उपासना करते हैं, उसका नाम सिद्धिदात्री है। सिद्धिदात्री की कृपा से ही हम आपको इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे, और इस प्रश्न में भी सिद्धिदात्री मां समाहित हैं कि दोस्तों, भगवान शिव ने अपना जो अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किया था, वह इन्हीं मां की कृपा से किया था, जिनका नाम सिद्धिदात्री है। क्या होता है कि जब ब्रह्मा जी अपने अन्य तरीका से सृष्टि को बना रहे थे, लेकिन उस सृष्टि का संचालन नहीं हो पाया। इस पर ब्रह्मा जी थक जाते हैं, और ब्रह्मा जी के लिए एक आकाशवाणी होती है कि हे ब्रह्मदेव, यदि आपको सृष्टि का संचालन करना है तो आप मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ करो, जिससे कि यह सृष्टि आगे बढ़ सके। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मा जी अपने इस कार्य में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि उस समय नारियों का स्वरूप ब्रह्मा जी ने देखा ही नहीं कि नारियां किस प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मा जी असफल हो जाते हैं और अपने इस व्यवहार से परेशान होकर के भगवान शिव की तपस्या में लीन हो जाते हैं। भगवान शिव की तपस्या उन्होंने कई हजार वर्षों तक की, बहुत दिनों तक की। इसके पश्चात भगवान शिव प्रकट होते हैं और कहते हैं कि पुत्र ब्रह्मा, आप बहुत दिनों से तपस्या कर रहे हैं, बताइए आपकी क्या समस्या है और आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भगवान, मुझे एक आदेश दिया गया था आकाशवाणी के द्वारा, और मैं समझता हूं कि वह आपकी ही वाणी थी। उसमें मुझसे कहा गया कि आप मैथुनी सृष्टि का सृजन करें, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैथुनी सृष्टि किस प्रकार से बनेगी और कहां से मैं नर व मादा किस तरह के होते हैं, मैं नहीं जानता। तो इस पर भगवान शिव ने कहा कि आप देखते चलो, और फिर इस तरह के स्वरूप जोड़े आपको बनाने होंगे। तो दोस्तों, भगवान शिव ने अपने से एक शक्ति प्रकट की। उस शक्ति का नाम दोस्तों आप सभी को पता है, सिद्धिदात्री उमा था। दोस्तों, उमा का अर्थ, ये जो पृथ्वी है इसकी मां, वो थी उमा। तो उमा का स्वरूप प्रकट किया, और फिर उससे ये बात दोहराई गई कि मैं नहीं जानता किस तरह से और ये सृष्टि बन पाएगी। तो उमा ने क्या किया दोस्तों, भगवान शिव के साथ में ही ब्रह्मा जी से तथास्तु कह करके और भगवान शिव के शरीर में प्रविष्ट हो जाती हैं, और प्रविष्ट होकर के आधा स्वरूप भगवान शिव का नारी का बन जाता है और आधा भगवान शिव का रह जाता है। इसलिए उसका नाम हो गया अर्धनारीश्वर। तब दोस्तों ब्रह्मा जी ने देख लिया
कि नारी इस तरह की होती है और नर इस तरह का होता है। इस बात को देख के ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे शक्ति स्वरूपा मां सिद्धिदात्री, मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं कि आप कहीं जाकर के स्त्री का रूप धारण करें जिससे मुझे पता लग जाए। तो दोस्तों, ब्रह्मा जी की विनती पर मां सिद्धिदात्री उमा ने सती का रूप धारण कर लिया, जो कि दक्ष के यहां जाकर के प्रकट हो गई और दक्ष कन्या कहलाई। तब जाके भगवान शिव का विवाह दक्ष कन्या सती से हुआ। ये दोस्तों देवी की ही कृपा थी कि शक्ति भगवान शिव को भी दी और उन्हीं की कृपा से भगवान ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। इस प्रकार से दोस्तों पहली लाइन में जो लिखा है कि हाथ में नर नारी दोनों, अर्थात भगवान शिव ने जो अर्धनारीश्वर रूप धारण किया था और वो हाथ में ही थे, अर्थात नर और नारी दोनों उनकी इच्छा पर निर्भर थे। फिर आगे लिखा है या अर्जुन में अज्ञातवास में। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी सुंदर हिंट्स अर्थात संकेत छोड़ दिया है इस लाइन में कि अर्जुन किस प्रकार से अज्ञातवास में वह भी नर और नारी था। देखिए क्या हुआ, जिसे हिंजड़ा भी कहते हैं, कि एक बार अर्जुन अपने पिता इंद्र के पास में गए हुए थे और इंद्र ने अर्जुन को आया हुआ देखकर बड़ा ही सम्मान किया कि मेरा पुत्र आया है पृथ्वीलोक से। तो अर्जुन इंद्र की सभा में बैठे हुए थे। वहां पर अप्सराएं नाच गान कर रही थी, जिन्हें बंद करा दिया गया देवराज इंद्र के द्वारा अपने पुत्र के पहुंचने के कारण। अब अर्जुन कहने लगा कि मैं पिताश्री पृथ्वी से यहां स्वर्ग तक आया हूं, कुछ थक गया हूं, मैं आराम करना चाहता हूं। तो दोस्तों अर्जुन अपने कक्ष में गए। अर्जुन को कक्ष दे दिया गया, उसमें अर्जुन सोए हुए थे। उसी समय उनके पास में उर्वशी नाम की एक अप्सरा आ गई और उस अप्सरा ने अपनी चूड़ी और बिच्छुओं की खनकाहट से अर्जुन को जगाना चाहा। तो अर्जुन जाग जाते हैं। अर्जुन जागते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर अप्सरा उसके कक्ष में है। इस बात को देख के अर्जुन चुप रहते हैं, लेकिन वो क्या कहती है, जिसका नाम उर्वशी था, कि ऐसा है, मुझे पता है कि तुम पार्थ हो और मैं तुमसे प्रेम करना चाहती हूं, मैं तुम पर मुग्ध हूं, इसलिए तुम मुझे स्वीकार करो और मैं यहां स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक हूं। दोस्तों इस बात को सुन के अर्जुन कहने लगता है, लेकिन मैं तो आप में मेरी मां का स्वरूप देखता हूं, क्योंकि ये मेरे पिता इंद्र का राज्य है और यहां जो भी वस्तुएं हैं ये उनके द्वारा भोगी गई हैं, इसलिए आप मुझे मां के समान दिखाई देती हैं। जब इस प्रकार से अर्जुन ने कहा तो उर्वशी क्रोधित हो जाती है और कहती है कि अर्जुन, तुम्हें इस बात का परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो एक प्यार की अग्नि में, काम की अग्नि में जल रही हूं, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं, जाओ तुम अब हिंजड़े हो जाओगे। इस पर कुछ समय पश्चात अर्जुन को पश्चाताप हुआ और अर्जुन कहने लगा, ये क्या हुआ, ये क्या किया आपने, आप तो मेरी मां हो। थोड़े समय पश्चात वह शांत हो जाती है और कहने लगा अर्जुन कि मेरे लिए कोई उपाय, कि ऐसा है, जब आपका वह समय खत्म हो जाएगा 1 साल का, और तब तुम पुनः अपने आप ही पुरुष के रूप में आ जाओगे। तो दोस्तों उस श्राप के कारण अर्जुन जब अज्ञातवास में थे, 1 वर्ष के लिए यह श्राप दिया गया था, तो उस समय बेहदला के रूप में, क्योंकि उस समय अर्जुन हिजड़ा था और महाराज विराट कमल नयन के यहां पर इन्होंने उनकी पुत्री उत्तरा को संगीत कला सिखाई
वो एक हिजड़े के ही रूप में सिखाई थी। तो दोस्तों लाइन में पहेली में जो लिखा है कि हाथ में नर नारी दोनों या अर्जुन में अज्ञात वास में, उसका उत्तर यहां लगता है। मैं समझता हूं आपको श्रीमान लाल बहादुर गुर्जर जी आपके प्रश्न या पहेली का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आप सभी से और मेरे समस्त श्रोतागणों से निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।